बस स्टैंड के बाहर भुट्टे का ठेला लगाता था। बारिश का मौसम आ चुका था और खुले आसमान के नीचे सामान बेचने वाले गरीबों के लिए मुसीबत भी साथ लाया था। मोहन सड़क के किनारे भुट्टा बेच रहा था। गर्मा गर्म भुट्टा ले लो बाबूजी, बारिश के मौसम में गरम गरम भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। आपके लिए भुट्टा लगा दूं? हाँ लगा दो, बहुत भूख लग रही है। बाबूजी, इसमें घर का बना हुआ मसाला और नींबू भी है, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, कितने पैसे हुए? 15 रुपए बाबूजी। मोहन दूसरे ग्राहकों को भुट्टा बेचने लगता है। शाम हो जाती है। दिन भर की कमाई लेकर मोहन घर जाने लगता है। आज तो पूरे 300 रुपए की कमाई हुई है। आटा दाल के साथ साथ दूध भी ले लेता हूं। राधा से कहूंगा कि खीर बना दे, बाबूजी को खीर बहुत पसंद है। मोहन रास्ते में आटा, दाल, दूध और चावल ले लेता है। घर पहुंचकर वो राधा से कहता है, राधा, आज खाने में खीर भी बना लेना। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर आराम से बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। मोहन चारपाई पर बैठकर अपने माता पिता से बातें करने लगता है और राधा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद राधा सबके लिए खाना लगाती है। जैसे वो चारों खाना खाने बैठते हैं, उसी समय बहुत तेज आंधी आने लगती है और खिड़की से धूल मिट्टी घर के अंदर आने लगती है। राधा बहू, जल्दी से अखबार लाकर खाने को ढक दे। राधा दौड़कर रसोई में जाती है और कुछ अखबार के टुकड़े लाकर सबकी थाली को ढक देती है, लेकिन तेज आंधी के सामने अखबार का टुकड़ा टिक नहीं पाता है। आंधी उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। थोड़ी देर तक चलने के बाद आंधी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। पहले आंधी और अब बारिश, दोनों ने मिलकर हमारा खाना बर्बाद कर दिया। झोपड़ी से टपकता हुआ बारिश का पानी हम सभी के खाने में गिर रहा है। अब हम लोग खाएंगे क्या? आज का खाना हमारे नसीब में नहीं था। बहू ने इतने प्यार से खीर बनाई थी, वो तो मैं खाकर रहूंगी। लक्ष्मी खीर के ऊपर गिरी गंदगी को चम्मच से हटाकर खीर खाने लगती है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? इस खीर को खाकर कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। क्या करूं बहू, खाना तो खाने लायक बचा नहीं, मैं खीर नहीं फेंक सकती। आज की सारी कमाई राशन खरीदने में खर्च हो गई और हम खाना भी नहीं खा सके। अब तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, हमारे साथ रोज यही होगा। मोहन बेटा, तू ऐसा कर कि रहने का कोई और इंतजाम कर ले। वैसे भी ये झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है। पिताजी, आप तो जानते हैं कि भुट्टा बेचकर इतनी कमाई हो पाती है जिससे हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैं नया घर कैसे बनाऊंगा? मैं नए घर की बात नहीं कर रहा। क्या हमारे रहने का कोई और इंतजाम नहीं हो सकता जहां आंधी बारिश हमारा कुछ ना बिगाड़ सके? पिताजी, हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे, लेकिन पूरी बारिश इस तरह से तो नहीं गुजार सकते। बहू, खाना तो बर्बाद हो गया, पीने का पानी मिल जाएगा क्या? तूने घड़ा ढक कर रखा है ना? हाँ माँ जी, मैंने घड़ा ढक कर रखा है, मैं अभी सबके लिए पानी लाती हूँ। राधा सबको पानी लाकर देती है। घर के सभी सदस्य पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन बारिश उन्हें चैन से सोने नहीं देती है। रात भर बारिश होती रही और झोपड़ी में जगह जगह पर पानी टपक रहा था। आधी रात को अजय की नींद खुल जाती है। मोहन की माँ, उठो, हमारा बिस्तर पानी से गीला हो गया है। गीले बिस्तर पर सोने से हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लक्ष्मी उठ जाती है, साथ साथ मोहन और राधा भी जाग जाते हैं। तभी मोहन देखता है कि झोपड़ी के एक कोने में रखे सारे भुट्टे पानी में गीले हो रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, सारे भुट्टे गीले हो गए हैं। अब मैं कल बाजार में क्या बेचूंगा? इन गीले भुट्टों को कौन खरीदेगा? ये भुट्टे हमारी रोजी रोटी का सहारा थे। मेरे पास नए भुट्टे खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। राधा अपने आंचल की गांठ खोलती है और उसमें से 100 रुपए निकालकर मोहन को देती है। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, इस पैसे से आप कल नया भुट्टा खरीद लेना। 100 रुपए में कितने भुट्टे आएंगे राधा? उन्हें बेचकर मैं मुश्किल से 200 रुपए कमा पाऊंगा। कुछ तो कमाई होगी, कम से कम हमें भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है राधा। वो चारों झोपड़ी के कोने में बैठकर रात गुजारते हैं। दूसरे दिन बारिश खत्म होती है तो मोहन बाजार जाता है और 100 रुपए के कुछ भुट्टे खरीदकर उन्हें बाजार में बेचता है। शाम होते होते उसके सारे भुट्टे बिक जाते हैं और पैसे लेकर वो घर जाने लगता है।
कल तो सारा खाना आंधी बारिश के कारण बर्बाद हो गया था। मेरे पास 200 रुपए हैं, 100 रुपए का राशन ले लेता हूँ। वो 100 रुपए का राशन लेकर घर जाता है, जिससे राधा खाना बनाती है। वो चारों खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से जोरों की आंधी चलने लगती है। लगता है बाहर फिर से तेज आंधी चल रही है। निश्चिंत होकर खाना खाइए पिताजी। आज मैंने खिड़की बंद कर दी है, उस पर बोरे का पर्दा भी लगा दिया है। आज आंधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि खिड़की का पल्ला तोड़ते हुए घर में घुस जाती है। बाहर सड़क की गंदगी आंधी के साथ उड़ती हुई घर के अंदर आ जाती है और खाने पर गिरने लगती है। मैंने सुना था कि अमीर लोग हम गरीबों को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये आंधी भी हमारी दुश्मन है। आज की कमाई भी धूल मिट्टी की भेंट चढ़ गई। इस तरह से तो हम भूखों मर जाएंगे। मेरी मेहनत रोज यूं ही जाया हो रही है। आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए, हम जल्दी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कौन सा नया घर? जो प्रकृति हमें इतने दुख दे रही है, वही हमें कोई रास्ता भी दिखाएगी। उस दिन भी वो चारों सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सोने लगते हैं, मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि झोपड़ी की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। मोहन और राधा का परिवार बारिश में भीगने लगता है। राधा सबको एक एक प्लास्टिक की थैली लाकर देती है। आप लोग अपने सिर पर प्लास्टिक की थैली पहन लीजिए। तुझे क्या लगता है कि बहू की ये प्लास्टिक की थैली हमें बारिश से बचा लेगी? हम तो इसे पहनकर भी भीग जाएंगे। पिताजी, कम से कम हमारा सर बारिश से बच जाएगा। तू कहती है तो हम इसे पहन लेते हैं। ऊपर वाला ना जाने हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। वो चारों अपने अपने सर पर प्लास्टिक की थैली पहनकर कोने में दुबक जाते हैं और बारिश से बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी राधा की नजर खिड़की से बाहर एक पेड़ पर जाती है। वो देखती है कि एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ आराम से सो रही थी। जिस तरह से चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बेफिक्र होकर सो रही है, उसे इस बात की चिंता नहीं है कि बारिश हो रही है। उसी तरह हम भी बेफिक्र होकर सो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी पेड़ पर घर बनाना होगा। राधा अपने मन की बात अपने परिवार से कहती है। लेकिन हम लोग पेड़ पर घर कैसे बनाएंगे? उसी तरह जिस तरह से इस चिड़िया ने बनाया है, तिनका तिनका जोड़कर। मैं समझ गया बहू, लेकिन हमें उसके लिए विशाल पेड़ ढूंढना होगा। इतना विशाल पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? पिताजी, मैं जंगल जाकर विशाल पेड़ ढूंढूंगी। जंगल में जाकर रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे भुट्टा बेचने के लिए जंगल से रोज गांव आना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। उस रात मोहन और राधा का परिवार बारिश से बचने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन भीग ही जाता है। दूसरे दिन बारिश रुकती है और राधा जंगल की ओर जाती है। वो वहां घूम घूम कर विशाल वृक्ष की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई विशाल वृक्ष नहीं मिलता। राधा रोने लगती है। अब मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी? हमारा घर तो आंधी बारिश में तबाह हो गया है। 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया। मैं और मोहन तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन माँ और पिताजी बूढ़े हो चले हैं। उन्हें भोजन नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। राधा का रोना सुनकर वहां खड़ा एक विशाल वृक्ष बोल पड़ा। बेटी राधा, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन बोल रहा है? मेरे अलावा यहाँ कौन है? बेटी, डरो मत। तुम जिस पेड़ के नीचे खड़ी हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं 1000 साल से इस जंगल में खड़ा हूं। तुम्हारे अंदर अपने बुजुर्ग सास ससुर के प्रति बहुत प्रेम और सम्मान है। मैं भी एक बुजुर्ग वृक्ष हूं। बुजुर्गों के लिए तुम्हारी चिंता देखकर मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन आप तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहे हैं। भला एक पेड़ इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है? बेटी, मैं एक वरदान प्राप्त पेड़ हूं। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा और किसी की मदद कर सकूंगा। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। मुझे अपना आकार और शक्ति बढ़ाने का भी वरदान मिला है। वहां चलकर मैं अपना आकार और शक्ति बढ़ा लूंगा।
जिससे मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी। तब मेरी शाखाओं पर तुम अपना घर बना लेना। पेड़ ऐसा ही करता है। वो राधा के साथ उसके गांव जाता है। उसका परिवार एक पेड़ को राधा के साथ देखता है तो अचंभित हो जाता है। माँ पिताजी, मैंने कहा था ना कि जो प्रकृति हमें रुला रही है वही हमारी मदद भी करेगी। अब इस पेड़ पर मैं घर बनाऊंगी। वो पेड़ अपना आकार बढ़ाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसकी शाखाएं बेहद मजबूत बन जाती हैं। राधा पेड़ की शाखाओं पर लकड़ियों से एक घर बनाती है। राधा का परिवार पेड़ पर बने घर में रहने लगता है। राधा पेड़ घर में खाना बनाने लगती है। बाहर बारिश हो रही थी। अब बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेड़ की शाखाएं और पत्तियां आंधी बारिश से हमारी रक्षा करेंगी। ऐसा ही होता है। विशाल पेड़ अपनी शाखाओं और पत्तियों से राधा के घर को ढक लेता है, जिसमें मोहन और राधा का परिवार सुरक्षित रहता है। वे चारों मिलकर खाना खाते हैं। पेड़ घर में भुट्टे भी बारिश से सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें मोहन दूसरे दिन बेचने के लिए लेकर जाता है।